अगर कोई नवद्वीप की आराधना करते हैं तो उनके लिए वृंदावन की आराधना हो जाते हैं। तो क्या कहते हैं, आराधनम नववनम आराधितम नववनम ब्रज काननम थे। और दूसरा लाइन में क्या कहते हैं, अगर कोई नहीं करते, न आराधितम नववनम ब्रज काननम दूरे, उनके लिए जो ब्रज ब्रज वन है, ब्रज वृंदावन है, उनके लिए बहुत दूर है। तीसरा लाइन में क्या कहते हैं, देखिए, आराधित द्विजसुत आराधित द्विजसुत ब्रजो नागरस्ते। आराधित आराधित द्विजसुत, द्विजसुत कौन है यहाँ? ब्राह्मण नहीं, द्विजसुत, आराधित द्विजसुत कौन? कृष्ण। द्विज सुत, द्विजा मीन्स ब्राह्मण, सुत मतलब पुत्र, उनके पुत्र। पुत्र। कौन है? चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु, हाँ, ब्राह्मण के पुत्र थे, तो इसलिए कहते हैं आराधितम द्विज सुत। कोई अगर ब्राह्मण के पुत्र मतलब अगर चैतन्य महाप्रभु की आराधना करते हैं तो क्या होगा? ब्रजो नागरस्ते। ब्रजो नागर कौन है? नागर मतलब हीरो, नायक। तो ब्रज के नायक कौन है? कृष्ण। क्या नाम है? कृष्ण। तो ब्रज की जो नागर है उनकी पूजा हो जाते हैं। अगर कोई चैतन्य महाप्रभु की पूजा आराधना करते हैं तो उनकी ऑटोमेटिकली कृष्ण की पूजा हो जाते हैं। और फोर्थ नंबर लाइन पर कहते हैं, क्या कहते हैं, नारादितो द्विजसुतो। अगर कोई द्विजसुत की आराधना नहीं करते हैं तो क्या होते हैं? न तावेह कृष्ण, तो उनको कृष्ण की आराधना नहीं आते। तो उसको अगर हम उल्टा बोले, मतलब थोड़ा चेंज करके बोले, अगर कोई कृष्ण वृंदावन की आराधना करते हैं तो ये जरूर है वृंदावन धाम की उनकी कृपा मिल जाएगी, लेकिन नवद्वीप की आराधना नहीं होते। ओके। अगर कोई कृष्ण की भक्ति करते तो वो कृष्ण की भक्ति कर रहे, बहुत अच्छा है, उसमें क्या नहीं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु की भक्ति नहीं होते। लेकिन अगर कोई नवद्वीप की आराधना कर रहा है तो उनको चैतन्य नवद्वीप की भी होते हैं और वृंदावन की भी होते हैं। ठीक है। और अगर कोई चैतन्य महाप्रभु की भक्ति कर रहा है तो चैतन्य महाप्रभु कौन है? स्वयं कृष्ण, स्वयं श्रीमती राधा रानी। तो राधा रानी की भी क्या हो रहा है? आराधना। आराधना हो रहा है। इसलिए कहते हैं 6 in 1, जो हम चैतन्य चैतन्यमृत में पढ़ रहे थे ना, तो ये है, इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस कलयुग में हमारे लिए स्पेशल है। क्यों? क्योंकि हम इतना तुरंत कृष्ण को प्रसन्न नहीं कर पाएंगे। हमारे पास ना इतना क्षमता है, ना इतना धैर्य है, ना कृष्ण को जो सारे क्राइटेरिया है कृष्ण के पास, हम उनकी भक्ति करने के लिए जो जो रूल्स है, नहीं हो पाएगा। तो इसलिए ये नवद्वीप धाम महात्म्य में ये श्लोक आते हैं। ये बहुत अच्छा लगा सुनकर, तो इसलिए हमने सोचे क्यों ना ये शुरुआत में हम ये श्लोक लें, देन विल गो टू आवर सेशन, जहां आज हम गुदरुम द्वीप की यात्रा करेंगे। गुदरुम द्वीप की यात्रा के पहले मैं बता देता हूँ, एक चैप्टर हमने बीच में छोड़ दिया है, क्योंकि उसमें जब वर्णन है वो हम स्टोरी के रूप में आप लोगों को बता देंगे, नहीं तो वहाँ 50-60 श्लोकास है, वो पढ़ने में हमको और एक सेशन लेना पड़ेगा। तो इसलिए जस्ट लाइक ए स्टोरी। तो वहाँ क्या है, सुवर्ण विहार के बारे में वर्णन है। सुवर्ण विहार एक जगह है, गुदरुम द्वीप के अंदर ही आते हैं। तो वहां सुवर्ण सेन नाम से एक राजा रहते थे सत्ययुग में। और वो इस राज्य में इतना क्या हो गया है, युक्त हो गया है, तो भगवान की भक्ति भूल गया है। तो आप सबको पता है, अगर कोई राजा के पुत्र भक्ति भूल जाते, भक्ति छोड़ देते, तो कौन है उनको भक्ति याद दिलाने के लिए फेमस प्रचारक? कौन है फेमस प्रीचर्स? डिवोटीज। हाँ, वो डेवोटी का नाम क्या है? हम सब जानते हैं। नारद। हाँ, नारद मुनि, वन एंड ओनली। कोई भी राजा को प्रचार करने जाओ, कंसा के प्रचार करने जाओ, रावण को प्रचार करने जाओ, कहीं भी नारद मुनि एक ही मात्र प्रचारक है हमारा। तो नारद मुनि पहुंच गए उनके सुवर्ण सेन के घर, जाके उनको ज्ञान दिव्य ज्ञान दिए हैं। बोले ये जो विषय है, आप जब चले जाओगे तो कहाँ रहेगा?
है ना, आपको क्या लग रहा है आप पूरा जिंदगी भर लेके रहोगे इस तरह से। देन उन्होंने बोले ये कर्म छोड़ो और भक्ति में लागो, भगवान की आराधना करो, और तुम जहाँ वास कर रहे हो उसको नवद्वीप मंडल कहते हैं, नवद्वीप धाम कहते हैं। और नवद्वीप धाम में श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे, तो इसलिए यहाँ चैतन्य महाप्रभु की भजन करो, चैतन्य महाप्रभु की कीर्तन करो। तो वो क्या करने लगे, तो जब सुने उनने सुवर्ण सेन, आप सोचिए नारद मुनि जैसे भक्त अगर प्रचार करे उस व्यक्ति के हृदय शुद्ध तो नहीं होगा क्या? ऑफ कोर्स शुद्ध होगा, है ना। इस तरह से एक स्टोरी आते हैं ना, जो अम्बरीश महाराज की भाई है, अम्बरीश महाराज की भाई जो है वो भक्त नहीं थे, वो बहुत मतलब ऐसे डिमांड टाइप के थे, वो मारते थे साधु को देखने से। तो अम्बरीश महाराज कहते हैं अगर नारद मुनि अगर आप मेरे प्रति प्रसन्न है तो मेरे भाई को थोड़ा प्रचार कर देना। तो नारद मुनि बोले ठीक है। तो नारद मुनि गए, जाके बोलते भाई बोलो हरे कृष्णा। तो बोलते हरे कृष्ण, लाठी लिया और लेके भागा, मतलब नारद मुनि को मारने के लिए नारद मुनि को भागाने लगे। नारद मुनि भागते 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 जा रहे, अपना जान बचाओ भाई पहले। तो नारद मुनि भाग रहे थे, तो नारद मुनि भागते भागते उस अम्बरीश महाराज के भाई को बोले अच्छा सुनो, तुम जो मुझे मारने आ रहा है कोई बात नहीं, तुम मरने के बाद जब यमराज के पास जाओगे तो बताना, यमराज को एक प्रश्न पूछना। जो बोले क्या प्रश्न, तो उसने तो कुछ नहीं बोले, बस सुन रहे सुनते सुनते जा रहे। तो बोले एक प्रश्न पूछना, अगर थोड़ा सा एक मुहूर्त साधु संग करने का क्या फल है, यमराज आप मुझे बता दीजिए। तो इस तरह से नारद मुनि तो भाग गए हैं, और ये घर वापस आ गया। घर वापस आने के बाद फिर से एक समय के बाद उनकी देहांत हो जाते हैं, और इतना पाप करते तो उनको नरक जाना पड़ते हैं। तो जब नरक जाते हैं तब वो तब उनको नारद मुनि की कृपा से ये बात याद आ जाते हैं। तो वो पूछते हैं नारद मुनि से, अच्छा सॉरी यमराज से, यमराज जी आप मुझे बताइए, आप तो पनिशमेंट देंगे मुझे, कोई दिक्कत नहीं, पनिशमेंट दे दीजिए, लेकिन पनिशमेंट देने के पहले मुझे एक बात बताइए, एक प्रश्न के आंसर दीजिए। यमराज कहते ठीक है कोई बात नहीं। किसी को भी फांसी में झुलाने की पहले तो लास्ट इच्छा पूछते हैं ना, तो उनको भी पूछे, बोले भाई बताओ आपके क्या है। तो उन्होंने बोले मेरा एक प्रश्न है। तो बोले क्या है, बोलते बताओ एक सेकंड एक मुहूर्त साधु संग करने का क्या फायदा है। तो यमराज कहते भाई हमारा डिपार्टमेंट नहीं है ना, हमारा डिपार्टमेंट में तो बताओ कितना पाप करने में कितना कुछ करना है, कहाँ कहाँ भेजना है, कितना पनिशमेंट देना है, क्या करना है, ये हमारा डिपार्टमेंट है। आप साधु संघ की ये हमको पता नहीं। तो बोलते हमको आंसर चाहिए। तो आंसर चाहिए, तो बोलते ठीक है चलो हम जाते हैं ब्रह्मा जी के पास, इंद्र के पास, क्योंकि इंद्र तो स्वर्ग में रहता है तो उनको पता होगा भाई साधु संघ अगर उन लोगों को, क्योंकि नरक में कहाँ आते साधु आते हैं क्या, कोई बेचारा की एसोसिएशन कोई नहीं मिलता है। तो इंद्र के पास लेके गए। इंद्र बोलते भाई यहाँ कहाँ पता है साधु संघ, यहाँ तो आते मौज मस्ती करो, बस टाइम खत्म हो गया, पैसा खत्म हो गया आपकी, फिर से चले जाओ, होटल से निकाल देते हैं। तो बोलते तो इंद्र को भी पता नहीं। तो इंद्र बोलते चलो हम ब्रह्मा जी के पास जाते हैं, क्योंकि ब्रह्मा जी तो सृष्टि करता है तो उनको पता होगा। तो बोलते चलो। तो ये अम्बरीश महाराज के भाई, यमराज और इंद्र तीनों मिलकर जाते हैं ब्रह्मा जी के पास। ब्रह्मा जी को जाके बोलते ब्रह्मा जी आप हमको बताइए, एक प्रश्न लेके आए हैं हम, ये है इस तरह से, तो एक मुहूर्त साधु संग करने का क्या फायदा है। तो ब्रह्मा जी कहते वो तो मुझे पता नहीं, कि भगवान ने मुझे क्रिएशन के काम दिया उसके बाद मैं उसमें व्यस्त हूँ। तो बोलते हैं चलिए शिव जी के पास जाते हैं, क्योंकि वो वैष्णव नाम यथा शंभु है, ये वैष्णव में श्रेष्ठ है। तो शिव जी के पास लेके जाते हैं अभी ब्रह्मा, इंद्र, यमराज और वो अम्बरीश महाराज के भाई। तो वो तीन चारों मिलके जाते हैं शिव जी के पास। शिव जी के पास जाने के बाद शिव जी को बोलते शिव जी इस तरह से हमारा एक प्रश्न है, ये इसने पूछे हैं, बोले एक मुहूर्त साधु संग करने का क्या फायदा है। तो बोले शिव जी कहते भाई कहाँ पता है हमको, यहाँ कौन साधु आता है, साधु का भूत पिशाच सारे हैं मेरे साथ, ये सारे साधु कहाँ से। तो साधु संघ के बारे में तो एकमात्र भगवान विष्णु को पता है। तो भगवान विष्णु के पास जाते, अभी द्वारपाल है, द्वारपाल ने रुका ही नहीं, क्योंकि देखिए कौन कौन है, इंद्र है, यमराज है, ब्रह्मा जी है, शिव जी है, ये चार है, और उनके साथ एक व्यक्ति अगर जाएगा तो वो स्पेशल ही होगा ना। तो द्वारपाल ने इसलिए कुछ पूछे ही नहीं, बोले जाओ जाओ जाओ, एंट्री ऐसे ही दे दी। और भगवान के पास जाने के बाद बोले भगवान एक प्रश्न है। बोले क्या, आज सबको आना कैसे हुआ। बोलते एक प्रश्न है। बोले क्या प्रश्न है। प्रश्न एक मुहूर्त साधु संग करने का क्या फायदा है। भगवान बोलते लीव हिम एंड गो बैक टू योर वर्क। बोलते एक
मुहूर्त साधु संग करने का यही फायदा है, और भगवत धाम प्राप्त कर लेते हैं। यद गता निवर्तते तो धामम पर, अगर जो मेरे धाम पर एक बार आ जाते वापस नहीं जाएगा, उसको लेके आया मेरे धाम पर, अभी आप लोग आपको काम में जाओ, उसको यहाँ छोड़ के जाओ, और भगवान के पार्षद बन गए हैं। तो कहने का मतलब यह है, नारद मुनि ऐसे प्रचारक है जो किसी को भी भगवान की भक्ति प्रदान कर सकती है। इस तरह से सुवर्ण सेन को भी उन्होंने इस तरह से प्रचार किए, तो सुवर्ण सेन राजा चैतन्य महाप्रभु की आराधना की है, और चैतन्य महाप्रभु के पार्षद के रूप में आए हैं। तब सत्ययुग थे, तब चैतन्य महाप्रभु बहुत प्रसन्न थे उनके ऊपर। चैतन्य महाप्रभु उनको दर्शन देते, दर्शन देके कहते हैं तुम चिंता मत करो, तुम अच्छे से भक्ति करो, और तुम कलयुग में मेरे बुद्धिमंत खान नाम से भक्त के रूप में मेरे लीला में अंशग्रहण करोगे। तो बुद्धिमंत खान जो है वो कौन है? सुवर्ण सेन। तो ये सुवर्ण विहार की लीला हो गया। उसके बाद देवपल्ली नाम से और एक जगह है, हम सब जो जो परिक्रमा किए सबको पता है, देवपल्ली नाम से एक जगह है जहाँ नरसिंह देव भगवान, देवपल्ली, पल्ली मतलब होता है विलेज, एक 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 कॉलोनी, एक ब्लॉक, हम अगर अभी की लैंग्वेज में बोले एक ब्लॉक में, तो वहाँ क्या रहते? देवता लोग रहते। देवता लोग क्यों रहते थे? क्योंकि भगवान नरसिंह देव जब हिरण्यकशिपु को मार दिए, मारने के बाद भगवान यहाँ आकर हाथ धोए है, हाथ धोए और वहां रेस्ट किए। तो भगवान जब रेस्ट करते तो वहां आसपास में ब्रह्मा, शिव, गणेश, कार्तिक, विश्वकर्मा, अलग अलग इंद्र, सब देवता ने एक एक टीला बनाए हैं। इंद्र टीला, नरसिंह टीला, इस तरह से एक एक टीला मतलब एक छोटा छोटा पहाड़, हिल, और वहां रहने लगे। क्योंकि भगवान सो रहे थे, भगवान रेस्ट कर रहे, अगर भगवान जब तक ना उठे तब तक जा नहीं सकते, तो इसलिए वो देवता की पल्ली बन गया है, देवता की एक विलेज, एक गांव बन गया, इसलिए उसका नाम है देवपल्ली। तो ये देवपल्ली भी मिलते हैं गोद्रम देव जब परिक्रमा करते हैं हम। उसके बाद और एक मिलते हैं हरिहर क्षेत्र। हरिहर क्षेत्र ये है, यहाँ आप लोग जब परिक्रमा करेंगे तब देखेंगे, हरिहर क्षेत्र में भगवान की हाफ साइड विष्णु की है और हाफ साइड शिव जी की है। ठीक है, तो ये भगवान मतलब उनकी भक्ति के प्रति कितना प्रेम है वो दिखाने के लिए भगवान ये रूप धारण करते हैं। और वह और एक है हरिहर क्षेत्र में, अगर कोई भक्त हो शिव जी की, कोई भक्त वहाँ वास करते तो शिव जी उनके देहांतों के समय उनके कान पर श्री गौरांगों के नाम बोल देते हैं, और श्री गौरांगों के नाम बोलने से वो भगवत धाम, नवद्वीप धाम प्राप्त होते। तो हरिहर क्षेत्र में यही काम है। हरिहर क्षेत्र काशी से संपूर्ण सॉरी काशी से अभिन्न है। तो काशी जो है वही हरिहर क्षेत्र है, तो इसलिए कहते हैं ना नवद्वीप में सारे धाम है। वहां नैमिषारण्य है, गौतम द्वीप में नैमिषारण्य जहाँ, तो वो इस नैमिषारण्य में कथा हो रही थी, गौर कथा। तो गौर कथा सुनने के लिए सब देवी गॉड सबको मैसेज मिल गया था, भाई आज गौर कथा होने वाले, हमको जाना है। तो सब आ रहे थे। अभी शिव जी की जो कैसे ना कैसे उनकी गाड़ी खराब हो गई, उनकी जो फ्लाइट है मिस हो गया है। तो शिव जी देखे ब्रह्मा जी जा रहा है, तो ब्रह्मा जी कहते भाई रुको तुम एक मिनट। बोलते क्या? तुम्हारा जो प्राइवेट फ्लाइट है जो हम्स है वो मुझे दे दो, मुझे जाना है, तुम आओ थोड़ा आस्ते आस्ते धीरे धीरे आओ। तो क्या करते हैं, तो ब्रह्मा जी कहते ठीक है, शिव जी भगवान के भक्तों ने मांगे हैं तो उन्हें अपना फ्लाइट दे दिया। बोले चलो। तो शिव जी अपने वाहन छोड़ के हंस के ऊपर चढ़ के आते हैं कथा सुनने के लिए, और कथा सुनने के लिए। इसलिए नैमिषारण्य से थोड़ी सी दूरी है जो उनकी फ्लाइट लैंड की है जहाँ, तो वो मंदिर है अभी भी हंस वाहन। तो वह शिव जी हंस के ऊपर बैठ के आते हैं, इसलिए इसका नाम है हंस वाहन। उस जगह में भी मतलब भक्त लोग दर्शन करते हैं। अभी भी ऐसे ही मंदिर है, छोटे छोटे मंदिर है, मतलब पुराना टाइप के। सो यू कैन विजिट दैट एज वेल। और उसके बाद है गौरादह। जैसे कालियादह हम जानते हैं वृंदावन में, वहाँ है गौरादह। गौरादह में लीला ऐसा ही है, एक ब्राह्मण महाप्रभु जब कीर्तन करते करते जाते हैं, जाने के बाद एक ब्राह्मण आते, ब्राह्मण आके कहते महाप्रभु आप मेरे चाचा लगते हो, तो एक काम करो, क्योंकि आपकी माँ, आपकी जो माँ है उनको मैं बोलता हूँ आई, मतलब दादी, तो नानी, तो आप नानी को बेटा क्या होता है? चाचा ही है ना।
ना मामा, जो भी अंकल लगता है इंग्लिश में हम सिंपल बोलते अंकल। आप तो आप एक काम करो, मेरे मम्मी ने बटर मिल्क बनाए हैं, आप लोग इतना कीर्तन करे तो थोड़ा आके ये पी के इसकी सेवा ग्रहण करे। तो महाप्रभु सब भक्तों को लेकर जाते हैं। ये जगदानंद पंडित उनकी टीका मतलब उनकी जो डायरी है वहां लिखे हैं। तो जाते हैं महाप्रभु उनके सब पार्षद को लेकर। जाने के बाद वहां सुने गाय बहुत जोर से हम्बा हम्बा कर रही थी। तो चैतन्य महाप्रभु पूछे, भाई यह क्या हो रहा है, ये इतना जोर से आवाज क्यों कर रहे हो? तो ब्राह्मण कहते, क्या हुआ, हमारा जो यहाँ एक तालाब है छोटा सा, वहाँ क्या करता है, एक क्रोकोडाइल रहता है, मगरमच्छ। तो वो क्या करता है, कोई भी गाय को पानी पीने नहीं देता है। तो वो महाप्रभु बोलते ठीक है चलो। तो महाप्रभु जाते हो वहाँ। महाप्रभु जाने के बाद उस क्रोकोडाइल के सिर पर महाप्रभु अपने चरण रखते हैं, और चरण रखने के बाद वो क्रोकोडाइल एक देव शिशु बन जाते हैं। एक देव डेमिगॉड्स मतलब डेमिगॉड्स के बच्चे, सन ऑफ डेमिगॉड। तो जब तुम महाप्रभु बोलते, भाई तुम्हारा क्या स्टोरी है, तुम यहाँ कैसे क्रोकोडाइल बने? तो बोले मैं एक देवता की पुत्र था, और मैं ऐसे बदमाशी करता था। तो पर दुर्वासा मुनि बहुत गुस्सा हो गए कि मुझे अभिशाप दे दिया, बोले तुम क्रोकोडाइल बन जाओ। और तो बोले उसके बाद मैंने माफी मांगा। तो बोले ठीक है तुमको माफ करेंगे, तुम्हारा उद्धार तब 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 होगा जब श्री चैतन्य महाप्रभु आएंगे और उनकी चरण तुम्हारे सिर पर रखेंगे। तो चैतन्य महाप्रभु को परिक्रमा करते और फिर से अपने धाम वापस चले जाते हैं। तो यह है गौरधा। ठीक है, अभी हम गुद्रुम द्वीप में, और एक है सदानंद कुंज, भक्तिविनोद ठाकुर की कुटीर। जहाँ भक्तिविनोद ठाकुर उड़ीसा से जब शिफ्ट हो गए, भक्ति सिद्धांत ठाकुर, भक्ति विनोद ठाकुर, और वहां से भक्ति विनोद ठाकुर ने टेरेस के ऊपर से उन्होंने क्या देखा, जो अद्भुत मंदिर जो है उसको हमने दर्शन किए थे। तब बोले थे, एक अद्भुत मंदिर हईबे प्रकाश, गौरांग नित्य लीला हईबे प्रकाश। तो इस तरह से वहाँ, और उसके पास ही है सुरभि कुंज। तो इसके बारे में हम आज चर्चा करेंगे। अभी चलिए, हम सारे श्लोकास नहीं लेंगे, ज्यादा बड़ा चैप्टर भी नहीं है। अभी ये सारे दर्शन हो गया, नित्यानंद प्रभु और शिरोजी गोस्वामी को, अद्वैताचार्य प्रभु, शिवास ठाकुर सबने दर्शन कर लिया। गौरदा सब वगैरह जितने जितने के बारे में हमने अभी तक चर्चा की है। क्या क्या, सुवर्ण विहार, देवापल्ली, गौरदह, हरिहर क्षेत्र, नैमिषारण्य, हंस वाहन, ये सारे प्लेसेस हम दर्शन कर लिए। अभी बोलते गादिगाछा ग्रामे पहुंचिल आशे, तताय आशिया कहिल हाशे। तब गादिगाछा जो गुद्रुम द्वीप है उसके नाम है गादिगाछा। गादिगाछा गांव में आते हैं, आके नित्यानंद को हंसते हंसते कहते हैं, गोद्रुम नाम है तो यही द्वीप है, सुरभि सतत एकाने रहे। तो बोलते इस द्वीप के नाम क्या है, गोद्रुम द्वीप है, और यहाँ हमेशा सुरभि जो गाय है वो रहती है। तो ये स्टोरी बताते किस तरह से इसके नाम गोद्रुम द्वीप होते हैं। कृष्ण मायावशे देवेंद्र जबे, भाषाय गोकुल निज गौरवे, गोवर्धन गिरिधरिया हरि, रक्षिल गोकुल जतन करी। तो बोलते हैं जब कृष्ण माया वशे देवेंद्र जबे, कृष्ण की माया की वश में, when Indra, bewildered by Krishna's illusion, flooded Gokula with his powerful rains, Krishna lifted Govardhan hill and carefully protected Gokula। तो इस तरह से हम देख सकते हैं। बहुत बार मन में प्रश्न आते हैं ना, इंद्र ने ऐसे क्यों किया, क्योंकि इंद्र ही तो गए थे ना प्रार्थना करने के लिए, भाई हमारा यहाँ सारे कंसों के अत्याचार बढ़ गया है, तो आप आइए। और उसके बाद किस तरह से वो बिल्डर हो सकते? तो कहते भगवान ही खुद बिल्डर करते कुछ लीला करने के लिए। भगवान को लीला करना है तो बोलते इंद्र चलो आपको हम बनाते बलि के बकरे क्योंकि भगवान अपने भक्तों को ही क्या करते हैं। तो इस तरह से भगवान गोवर्धन धारण करके गोकुल की रक्षा करते हैं। और इंद्र दर्प चूर्ण हईले पर, शचिपति चिन्ह सारंगधर। सारंगधर मतलब क्या है, कोई बोलना चाहेंगे? हाँ वो तो पता है, सारंगधर कृष्ण को सारंगधर कहते हैं, बट व्हाट इज द मीनिंग ऑफ सारंगधर? धनुष जो वेरी गुड। बाण क्या बोलते? धनुष,
जो माँ दानव ने मया दानव ने कृष्ण को या अर्जुन को दिया, कृष्ण को दिए थे। तो उनके उनके उसका नाम है शारंग धनुष। तो शारंग धनुष, शारंग धारण करते, इसलिए कहते हैं शारंग धार। इस कृष्ण के नाम है शारंग धार। तो भगवान जब इंद्र की दर्प, यह लीला आप सबको पता है, श्रीमद् भागवतम की दशम स्कंद में 26, 25, 26, 25 और 26 चैप्टर में भी, 27 चैप्टर में प्रेयर्स ऑफ इंद्र है, लेकिन उसके पहले वाला चैप्टर में उनने भगवान उनके दर्प को चूर्ण करते। उसके बाद आप सब जानते हैं इंद्र के सर से प्रार्थना करते भगवान के पास आके, जो भगवान आप मुझे माफ कर दीजिए। ये अलग 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 मतलब पूरा एक चैप्टर है पूरा। निज अपराध मार्जन तरे परिल कृष्ण चरण धरे। तो खुद के अपराध को मार्जन करने के लिए कृष्ण के चरण पकड़ते हैं। दयार समुद्र नंद तनय शमिल इंद्र दिल अभय। तो भगवान क्या है, अभय चरण है। अगर कोई शरण ले लेता है तो भगवान उसको माफ कर देते हैं। हम जिस तरह से रामचंद्र की लीला में सुनते हैं, जब विभीषण आए शरण लेने के लिए, सब लोग मना कर रहे थे, हनुमान के अलावा सारे लोग मना कर रहे थे, बोल रहे भगवान तो शरण मत दो। भगवान बोलते ये तो विभीषण है, अगर स्वयं रावण भी आ जाए ना, अगर बोले रामचंद्र आई एम सॉरी, आई विल फॉरगिव हिम एंड गिव हिम शेल्टर। तो ये भगवान है, भले कितना भी मतलब सोचो कितना किए हैं इंद्र ने। इंद्र कितना बारिश दी है, कितना थंडरबोल्ट वगैरह, पूरा फ्लड से पूरा फ्लड कर दिया उसमें, वृंदावन में सब लोगों को कितना तकलीफ दिए हैं। तो उसके बाद भी भगवान ने उनको क्षमा कर दिया है। तो इसलिए कहते हैं दयार समुद्र नंद तनय। और हम क्या, हम तो दया के समुद्र नहीं है, इसके बाद भी हमको ये क्षमा करना सीखना चाहिए, क्योंकि हमको कोई ना कोई क्षमा कर रहे हैं। कोई ना करे, हमारा गुरुदेव कर रहे हैं हमको हमेशा क्षमा, नहीं तो हमारा हालत आज जीरो हो जाता। तो इसलिए वी शुड बी, कहते ना ददाति प्रतिज्ञा, अगर हमको कुछ चीज मिल रहा है तो वी शुड गिव दैट टू अदर्स। कोई वक्त अगर कुछ बल भी दे, एटलीस्ट वी शुड नॉट टेक इट सीरियसली। मतलब क्या भाई, अगर पूरा जिंदगी में अगर आधा टाइम हमको इस तरह से उनने कैसे क्यों बोले, वो क्यों बोले ऐसे, इट्स ओके, लिव दैट प्लेस, इग्नोर दैट सिचुएशन। जहां भगवान क्षमा कर सकते हैं उनकी उनको ऊपर, हमारा ऊपर तो थंडरबोल्ट तो कोई नहीं मारता है ना, ना कोई बारिश फ्लड कर देता हमारा घर पर आकर, मतलब पूरा पानी की टैंकी लेकर आते और पानी की पाइप से पूरा ऐसा तो नहीं कर देते ना, पूरा घर पर पानी तो नहीं भर देते, नहीं, बस कुछ बोल देते, अभी कुछ ऐसा हो जाता। तो इसलिए वी शुड आल्सो लर्न दिस टू फॉरगिव। तथापि इंद्र रहिल भय सुरभि निकटे तखन कहे। उसके बाद भी इंद्र की डर लग रहा है भाई। बोले कृष्ण बोले इट्स ओके इंद्र, क्या होता है ना, ऐसे बड़े बड़े दुनिया में छोटे छोटे बातें चलते रहते हैं, तो कोई बात नहीं, इट्स ओके। तो कृष्ण लीला मोहि भुजिते नारी अपराध मम हईल भारी। तो इंद्र कहते, सुरभि से कहते, सुरभि ये कृष्ण लीला मैं समझ नहीं पा रहा हूँ, और मुझे अपराध मन मम हईल भारी, आई कमिटेड वेरी हैवी ऑफेंस। जिस तरह से हम अंतरदीप परिक्रमा की समझ जान रहे थे, अंतरदीप की नाम कैसे हुआ, क्योंकि ब्रह्मा जी इस तरह से सोच रहे थे मेरे, और ब्रह्मा जी को भगवान एक्चुअली इंद्र को भगवान बोल दिए था आई फॉरगिव यू। ब्रह्मा जी को क्या बोले थे पता है, ब्रह्मा जी को बोलते ठीक है ब्रह्मा जी आप आपके धाम पर वापस जाओ। ही डिडंट से आई फॉरगिव यू, और वो भी नहीं बोले फॉरगिव नहीं किया। हाँ बोले ठीक है ब्रह्मा जी जाओ अपने धाम पर जाओ। कृष्ण ऐसे ऐसे खड़े थे, एक हाथ पर उनकी से दही माखा हुआ राइस सब, और एक हाथ ऐसे पैर के ऊपर रखे, और ऐसे ही सुन रहे थे। हो गया, जब हुआ तो कृष्ण ऐसे ऐसे हो गया, ठीक है ब्रह्मा जी, ओके थैंक यू, आप आपके धाम पर जाओ। इसलिए ब्रह्मा जी कंफ्यूज थे, लेकिन इंद्र को तो क्लियरली बोल दिया भगवान आई फॉरगिव यू इंद्र, इट्स ओके, कोई दिक्कत नहीं। उसके बाद भी इंद्र को डर लग रहा है, तो इसलिए हमको यहाँ से इंद्र से एक शिक्षा तो लेना चाहिए, जब हम कोई ऑफेंस करें देन वी शुड बी एटलीस्ट वी शुड अंडरस्टैंड दैट हमने कोई ऑफेंस किया, तो अगर वैष्णव की क्वालिटीज है वो माफ कर देते, वो दैट डजंट मीन दैट वी शुड टेक इट ग्रांटेड, ठीक है अभी माफ कर दिया बाद में हम करेंगे फिर से, है ना। इस तरह से होता है ना, जब हम एक बार कोई ऑफेंस करते, कोई कोई भक्त को दुख दे देते, दूसरा बार
वो भक्त बोलते ठीक है प्रभु कोई बात नहीं, ऐसे होता रहता है, चलते रहता है ना, कोई बात नहीं, दूसरा बार करेंगे। नहीं, we should also feel that oh I have committed a great mistake, heavy mistake. सुनिछि कलिते ब्रजेंद्र सुत करिले नदिया लीला अद्भुत। तब इंद्र कहते हैं मैंने सुना ये कली काल में, कलियुग में चैतन्य महाप्रभु लीला करेंगे तो नदिया में पाचे से समय मोहित हब अपराधी पुनः है रहिब। तो सेम जैसे ब्रह्मा जी प्रार्थना कर रहे थे, इस तरह से वो भी प्रार्थना कर रहे हैं, बोल रहे भाई पता नहीं मैं उस टाइम पर भी बिल्डर हो जाऊंगा और भगवान की लीला नहीं समझ पाऊंगा। तो इसलिए सुरभि तुम तो जानते हो इसकी क्या नियम है, तो मुझे कुछ बताओ। तो कहते हैं तुम ही तो सुरभि सकल जानो कह करह एकन तहार विधान। ओ सुरभि यू नो एवरीथिंग, प्लीज एडवाइस मी अबाउट दिस। तो अभी सुरभि क्या कहते हैं, तो इस तरह से अगर कोई भक्ति के लिए, हमारा पास भक्ति में उन्नति करने के लिए कोई अगर सजेशन मांगता है तो वी शुड हेल्प देम। और उसको ऐसा नहीं करना चाहिए, नहीं नहीं प्रभु मुझे तो कुछ नहीं पता है, प्लीज आप, हम तो ऐसा नहीं, वी शुड हेल्प। अगर कोई ऐसे मांग रहा है, सुरभि इंद्र से जूनियर है हिसाब से देखे, इंद्र कहा राजा है वायु देवता में, सुरभि तो गौ माता है। तो लेकिन वो क्या कह रही, सुरभि बोलिलो चलो हो जाए नवद्वीप धामे बजी निमाई। तो बोलते सुरभि बोलते चलो जाते हैं और नवद्वीप धाम में जाकर हम किसके भजना करते हैं, निमाई की। देवेंद्र सुरभि हेतायाशी गौरांग भजन करिल वशी। इंद्र और सुरभि नवद्वीप में आते हैं, उन लोग शिफ्ट होते हैं वहां और महाप्रभु की भजना करते हैं। अभी चैतन्य महाप्रभु की भजना करना सबसे सरल है। गौरांग भजन सहज अति सहजतार फल वितति। तो बोलते चैतन्य महाप्रभु की जो भक्ति करना है बहुत सिंपल है। किस तरह से, हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। ये इसको पुष्टि करने के लिए कोई श्लोका है हमारे पास? हरेर नाम एव केवलम कलौ नास्ति एव नास्ति एव गतिरन्यथा। कलयुग में एक ही है। और चैतन्य महाप्रभु किस तरह से पूजा कर सकते हैं हम? कृष्ण वर्णम तिशा कृष्णम संग पांग पार्षदम यज्ञ संकीर्तन प्रावय यजंती ही सुमेधश। यजंती मतलब पूजा करते हैं चैतन्य महाप्रभु किसके माध्यम से? भगवान के दिव्य नाम संकीर्तन के माध्यम से। तो यही कर रहे थे, यही करना चाहिए हमको। गौरांग बलिया क्रंदन करे गौरांग दर्शन है सत्तरे। अगर चैतन्य इसलिए कहते हैं ना चैतन्य महाप्रभु की कृपा प्राप्त करना बहुत सरल है। कौन कौन दर्शन किए चैतन्य महाप्रभु को अभी तक? हम सब करते हैं हर दिन। इसका मायापुर टीवी खोल लीजिए, देर देर आप हमारा इस्कॉन टेम्पल में चले जाइए, नहीं तो घर पर जहाँ चैतन्य महाप्रभु विग्रह के रूप में है वह है, देर देर। ये है हम फील नहीं कर पा रहे, दैट डजंट मीन दैट श्री चैतन्य महाप्रभु इज नॉट देयर। कहते हैं जगन्नाथ को खुश करने का एक ही तरीका है, क्योंकि जगन्नाथ इज ईटिंग गॉड, उनको अगर खिलाएंगे आप ही विल बी हैप्पी। और चैतन्य महाप्रभु है डांसिंग गॉड, उनको अगर कीर्तन सुना देंगे ही इज हैप्पी। तो इसलिए अगर कोई भगवान के सामने कीर्तन करते हैं देन चैतन्य महाप्रभु विल बी देयर। चैतन्य महाप्रभु 5 जगह में रहते, तो एक जगह के नाम क्या है? शिवासंगन। शिवासंगन का मतलब क्या है? जहाँ हमेशा संकीर्तन होता है, हमेशा कीर्तन होता है। तो जहाँ कीर्तन है वहाँ चैतन्य महाप्रभु है। हाँ ये है, हमारा अभी तक इतना शुद्ध नहीं हुई है, चेतना उतना शुद्ध नहीं हुए, आप सबको हो गए, मेरे तो नहीं हुए, तो इसलिए हम उसको रियलाइज नहीं कर पा रहे हैं। बट चैतन्य महाप्रभु इज देयर। अभी चैतन्य महाप्रभु की रूप के बारे में बोल रहे हैं, किबा ऊपर ऊपर रूप लावनी देखिलो गौरांग प्रतिमा खानी आदो आदो हासी वरद रूप प्रेमे गद गद रूपे रखो। How extraordinary is his beauty and form! They saw the figure of Gauranga, the embodiment of benevolence, and the veil of Rasha, smiling and stammering, choked with divine love. ये भगवान चैतन्य महाप्रभु के बारे में बोले। तो अभी चैतन्य महाप्रभु क्या बोलते हैं सुनिए। चैतन्य महाप्रभु हंसते हैं, बोलते मतलब बोलते ना, भगवान को लगा यार तुमको तो माफ कर दिया था ना मैंने, मतलब यार फिर से, मतलब कोई भी लीला को छोड़ना नहीं चाह रहे हो क्या? तो भगवान इसलिए हंस के कहते हैं, हंसी आप बोले ना ठाकुर मोर जाने नो वासना अमित तोर। तो भगवान का तोर मतलब देखिए,
तुम बोलते हैं भगवान जनाली, लेकिन तोड़ तभी कहते जब भगवान उनके साथ बहुत अच्छा संपर्क हो जाते। तो इंद्र इतना गलती की है, इतना गलती की है ना उनकी राज्य में, उनकी जो शासन काल में। तो भगवान इतना बार उनको सामने आना पड़ा, ये करेक्शन देना है उनको। उनकी जब राज्य हर लेते हैं तब भगवान आना पड़ते हैं, उपेंद्र के रूप में आओ, बामन देव बन जाओ। उसके बाद ये हटा वो करो, कभी कभी पृथ्वी को फेंक दे तो भगवान आते हैं फिर से। तो इस तरह से भगवान के एक अच्छा संपर्क हो गया इंद्र से, है ना। तो इसलिए बोले भगवान बोले, अरे तेरे जो है ना वासना मुझे पता है, डोंट वरी, और ज्यादा दिन बचा नहीं है, अल्प दिन आछे प्रकट काल, नदिया नगरे देखी भाल। तो बोलते और ज्यादा दिन नहीं है, ठीक है, आई विल सी यू इन नवद्वीप धाम, और यू विल सी मी इन नवद्वीप, मीन फुल्ली देयर। मतलब ऐसा नहीं है अभी तो दर्शन देके ही चले जाऊंगा, लेकिन तब। तो बोलते इंद्र कहते सोचिए, इंद्र बोले भगवान जो टेंशन मेरे है आप बताइए, उसके बारे में बताइए, माया पकड़ेगा क्या नहीं। तो बोलते शे लीलार समय सभी पे मुरे, उस लीला के टाइम तुम मेरे सेवा करना, माया जाल आरना धरे तरे। तोरे मतलब तुझे, और कभी माया के जाल पकड़ेगा नहीं। तो इंद्र कहते ठीक है, थैंक यू सो मच, प्रोटेक्शन मिल गया है अभी। तो अभी पासपोर्ट वीजा सब मिल गए हैं, चलते हैं अभी। तो बोले एत बोली प्रभु अदृश्य है, सुरभि सुंदरी तताए रहे। तो सुरभि सुंदरी जैसा, और जब महाप्रभु इस तरह से आशीर्वाद दे दिया तो इंद्र अपना पोस्ट संभालने के लिए चले गए वापस। लेकिन सुरभि को क्या काम है। तो उन्होंने बोले भाई आप जाओ, मैं यही भक्ति करती हूँ जब तक महाप्रभु के आविर्भाव ना हो जाए। तो सुरभि देवी वहां मतलब उनने सेवा करने लगी, वहां वहां रह के तपस्या करने लगे, और इंद्र वापस चले गए। और वश्यत निकटे रहिला देवी निरंतर गौर चरण सेवी, श्री चैतन्य महाप्रभु के चरण की सेवा करने लगी, और अश्यत बनियन ट्री की नीचे और रहती थी। अभी बताओ इसके नाम गोद्रोम क्यों हुआ। ध्रुव मीन्स ट्री, गो मीन्स और काउ। गो means cow. हाँ तो गोद्रोम, गोद्रोम। तो इसलिए कहते हैं गोद्रोम तो होइलो नाम हेताय पुरय भक्त का। तो इसलिए इसके नाम गोद्रोम हुए, और इसमें भक्त की मतलब जो मन वासना है उसको पूर्ण होते हैं। तो इस तरह से ये गोद्रोम द्वीप होता है, गोद्रोम द्वीप के बारे में बताया गया है। तो अभी और एक लीला है, या जो मंडूक मुनि है, मार्कंडेय मुनि है, जो मृकंड सुत, मृकंड मुनि की पुत्र है। तो वो क्या कर रहे थे, यही दीपे कबू मृकंड सुत प्रलय आछिल कथा अद्भुत। प्रलय की टाइम आप जानते हैं वो 7 कल्पों तक जिंदा रहेंगे। ही गॉट लाइक 7 कल्प तक वो बेनिडिक्शन। तो वो कभी उनके क्या नहीं होगा, पहले प्रलय, अभी प्रलय देख भी सकते हैं। तो मरकंड जब प्रलय शुरू हो गया है तो सब चारों तरफ पानी 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 है। तो मरकंडे मुनि को लगा भाई कहाँ जाए कहाँ जाए, तो पानी में भासते 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 वो कहाँ आते हैं, नवद्वीप। हाँ, जलमय हईल समस्त स्थान कुताबा रहिबे करे संदान। कहाँ रहेंगे और ढूंढ रहे जाएगा। भाषिया भाषिया चलिया जाए, के न है न बोर लोग। कभी कभी बोर बेनिडिक्शन महंगा पड़ जाते हैं ना। तो मार्कंडेय मुनि यही कह रहे हैं, बोले भाषिया भाषिया चलिया जाए, भाई भासते भासते जा रहा हूँ, और केनो हेनो बोर लोइनु हाय। अरे एलस व्हाई हैव आई टेकन दिस बोन। उसके बाद बोलते हैं शुलोक्रोश मात्र नदिया धाम, जागिया भकते दे विश्राम। तो तब शुलोक्रोश जो नवद्वीप धाम है उसके प्रलय नहीं होते न, जो श्रीक्षेत्र धाम जगन्नाथपुरी इसके प्रलय नहीं होते, वृंदावन के प्रलय नहीं होते। तो वो नवद्वीप धाम में आ गए हैं। और नवद्वीप धाम आने के बाद जलेर तरंगे भाषिया मुनि, अज्ञान हैया परे अमुनि। और जल की तरंगों में, फ्लोटिंग इन द वेव्स ऑफ द वाटर। तो उसमें क्या होता है, वो अज्ञान हो गया है। इतना टाइम, कितना टाइम भाई रहेंगे। महाकृपा करी सुरभिताय जतने मुनिरे हेताय उठाए। तो सुरभि देवी कृपा करके उनको उठाते हैं वहां। चलिए सुरभि को हम थोड़ा मदद करते हैं, मार्कंडे मुनि बड़े हट्टा कट्टा होंगे उनको उठाने के लिए। और प्लीज ज्वाइन अगेन क्योंकि 1 मिनट बचा है। ओके।